Hello dear students, my name is Himani and we are back with a new chapter and let's see what we are going to learn today. Here is a wonderful chapter which is our culture and heritage. This is what we are going to learn in this chapter. और इस चैप्टर के अंदर देखो फटाफट हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. So we'll talk about language, ठीक है, हम लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करेंगे. फिर हम देखेंगे हमारे देश में कितने तरह की अलग अलग ड्रेसेस लोग पहनते हैं. Then we'll talk about music and dance, painting and then architecture. We'll talk about architecture and then we'll talk about festivals. Okay, our favorite part, right? Okay, before we start this chapter, देखो फटाफट से यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ images दिखाई गई हैं and we are very much familiar with these images, these monuments and these like wonderful places, right? The first place is Red Fort. The second place is the beautiful Taj Mahal. And then the third one, which is Lotus Temple. लोटस टेम्पल. क्या आपको पता है कि ये तीनों जो हमने जगह देखी ये कहाँ कहाँ पर हैं? आपको मुझे बताना है ये कौन कौन से स्टेट्स में है. ठीक है, इट्स द इजी क्वेश्चन, यू कैन सिंपली राइट योर आंसर. नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. देखो इंडिया जो है ना, इसकी कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है. हमारे देश में जहाँ लिंग्विस्टिक वैरायटीज पाई जाती हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, वहीं कल्चरल डाइवर्सिटीज भी मिलती हैं, ठीक है, रिलीजियस डाइवर्सिटीज भी मिलती हैं, ठीक है. और इन्हीं डाइवर्सिटीज के बावजूद भी हम सब क्या है, हम सब इंडियंस हैं, हम सब यूनाइटेड हैं. हम सब साथ में सभी फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. हम कुछ भी अपने फेवरेट ड्रेसेस पहनने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है. हम अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, राइट. चलिए, लैंग्वेज एंड लिटरेचर. जब हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करेंगे बेटा जी, तो देखो फटाफट से अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. लगभग हर स्टेट में अलग लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज में आपको डायलेक्ट्स भी बदलते हुए दिखाई देंगे. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी लोग हिंदी ही बोल रहे होते हैं बट उनकी हिंदी कैसी होती है, अलग तरह की होती है, राइट. कुछ वर्ड जो है वो कैसे हो गए हैं, वो थोड़े उनका डायलेक्ट चेंज हो गया. तो हमारे यहाँ पर यानी हमारी कंट्री में आप देखो हिंदी जो है वो हमारी क्या है, ऑफ कोर्स ऑफिशियल लैंग्वेज है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 यानी 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया है. अब ये 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं, ये यहाँ पर आपको दिया गया है, लाइक बंगाली, कोंकणी, नेपाली, संस्कृत एंड देन संथाली, ओरिया, उर्दू, सिंधी, तमिल, मराठी, मलयालम, हिंदी, कन्नड़, आसामीज, बोडो. इसके बाद में डोगरी, कश्मीरी, मैथिली, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी एंड मणिपुरी. So these are the official languages जिसको किसने, हमारे संविधान ने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है. इंग्लिश इज रेड एंड स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट. ठीक है, इंग्लिश जो है क्या करी जाती है, पढ़ी और बोली जाती है कई सारे स्टेट्स में, ठीक है, स्पेसिफिकली साउथ इंडिया के अंदर. ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग, जिसको हम क्या कह देते हैं, स्क्रिप्ट कह देते हैं. यानी कि देखो ये आपके सामने कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, ऑफ कोर्स लाइक आप कहेंगे कि हम कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इंग्लिश में, तो ये कौन सी स्क्रिप्ट हुई, इंग्लिश. लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा, लेट्स से मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने लिख दिया कि ओके लेट्स से किसी भी रिवर का नाम लिख देते हैं. अब ये कौन सी भाषा है बेटा, ये दरअसल भाषा नहीं है, स्क्रिप्ट है. ठीक है, अलग अलग स्क्रिप्ट में हम चीजों को लिखते हैं और इसको देख के हम ये समझ जाएंगे कि ये कौन सी भाषा लिखी गई है, हिंदी लिखी गई है. ठीक है, चलिए, तो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग भाषाओं को क्या किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, अलग अलग स्टाइल में उनको लिखा जा रहा है. और इस अलग अलग लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं. मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज एक्सेप्ट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब हमारे पास देखो
कश्मीरी, सिंधी और उर्दू ये वो लैंग्वेजेस है जिसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा क्या करी गई है, गड़बड़ करी गई है। क्या गड़बड़ करी गई है? गड़बड़ ये हो गई है बेटा कि एक्सेप्ट जो है हमने इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, और यही हमने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। मतलब इन तीन लैंग्वेजेस के सिवाय, यानी कि कश्मीरी, सिंधी और उर्दू के सिवाय सभी लैंग्वेजेस को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन जब हम इन तीनों की बात करेंगे तो हम इन्हें राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ड्रेसेस की। आप जानते हैं कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से लोग अलग अलग ड्रेसेस भी पहनते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस आर लाइक वोर्न डिफरेंट पार्ट ऑफ ईयर्स, ठीक है। जैसे साड़ी, साड़ी की बात करेंगे, मोस्ट पॉपुलर ड्रेस है विमेन में। आप साउथ इंडियन विमेन्स को भी साड़ी पहनते हुए देखते हैं, आप नॉर्थ इंडियंस को भी, गुजरातीज को भी, ठीक है, एंड देन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी आप साड़ी में देखोगे। लेकिन उनके साड़ी को बांधने का स्टाइल आपको ये बता देगा कि ये वुमेन किस स्टेट को बिलोंग करती है, ठीक है। इसके सिवाय आप देखेंगे सलवार कमीज, लहंगा चोली, स्कर्ट ब्लाउज एंड ओढ़नी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऑफ कोर्स बहुत ही कॉमन वुमेन्स अटायर है या वुमेन वियर है। कुर्ता धोती या धोती कुर्ता, ठीक है, लुंगी एंड शर्ट, ट्राउजर एंड पजामा कुर्ता आर कॉमन मेंस वियर। ये क्या है, कॉमन मेंस वियर है। पीपल चूज देयर ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग ड्रेसेस को क्लाइमेटिक कंडीशंस की अकॉर्डिंग चूज करते हैं। कॉटन इज द मोस्ट सुटेबल वियर इन समर एंड वूलन्स इन विंटर्स, ठीक है। कॉटन क्या है, मोस्ट सुटेबल वियर है, कब, समर्स में, और विंटर्स में आप क्या पहनते हो, वूलन पहनते हो, सिंपल सी बात है। इसके बाद म्यूजिक एंड डांस की बात करेंगे तो देखो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग क्या है, डांस फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे इफ आई आस्क यू, बताइए भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, आप फटाक से कह देंगे तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ देखो डांस एंड म्यूजिक आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, ठीक है। ये हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एंड बोथ ऑफ दीज परफॉर्मिंग आर्ट्स आर आल्सो क्लोजली लिंक्ड विद Hindu religion in India. Once temples were place where like both these art like performed or prospered. तो आपने देखा कि पहले क्या था, like जब आप एंशिएंट इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे लोग टेम्पल्स में दिस म्यूजिक एंड डांस, ये दोनों आर्ट लोग वहां पे परफॉर्म करते थे। तो ये आर्ट क्या हो रही थी, वहां पे प्रॉस्परस हो रही थी, ठीक है। इवन टुडे डांस एंड भजन रिसाइटल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द हिंदू रिलीजियस फंक्शंस, ठीक है। बहुत से हिंदू रिलीजियस फंक्शंस में आप क्या देखते हैं, आज भी लोग भजन गाते हैं, वहां पे डांस करते हैं। आपने इस्कॉन टेम्पल में डांस करते हुए बहुत से लोग देखे होंगे। नॉट जस्ट इस्कॉन टेम्पल, देयर आर लाइक मेनी टेम्पल्स जहाँ पे लोग भक्ति गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, और उसी भावना में फिर वो डांस करते हैं। These performing arts were once patronized by the kings. अब ये जो आर्ट्स है इनको एक समय पे राजा क्या करते थे, संरक्षण देते थे, ठीक है। एंड whose courts dancers and musicians used to perform, ठीक है। तो राजा संरक्षण कैसे देते थे, भाई राजा को शौक है, किस चीज का शौक है, चलो आज तानसेन को बुलवाओ, कुछ सुन लेते हैं, ठीक है। चलो आज कोई ऐसा किसी पेंटर को बुलवाओ, हमको देखना है कि वो कैसी पेंटिंग करेगा, फिर उसको क्या दिया जाएगा, उसको अशरफियाज दी जाएंगी, उसको कुछ भी गोल्ड की ज्वेलरी कुछ भी दे दिया जाएगा। यानी उसको उसकी आर्ट को क्या किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है कि भाई ये जो कोर्ट पोइट है ये इस XYZ राजा की कोर्ट में परफॉर्म करते हैं, यानी कि उस व्यक्ति का टैलेंट जो है वो सबकी नजर में आता था, ठीक है। चलिए लेटर ऑन, अब बाद में क्या हुआ, दीज आर्ट्स वर ऑल्सो अडॉप्टेड बाय दी कॉमन पीपल। अब बाद में कॉमन लोगों ने भी इस आर्ट को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। नाउ देखो द इंडियन म्यूजिक मेनली कंसिस्ट ऑफ फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक। जब हम इंडियन म्यूजिक की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली दो तरह के म्यूजिक की बात कर रहे होते हैं, पहला है फोक म्यूजिक और दूसरा है क्लासिकल म्यूजिक। अब जो क्लासिकल म्यूजिक है ये भी दो तरह का है, इसमें है हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कि नॉर्थ इंडिया में, एंड देन कर्नाटिक म्यूजिक जो कि साउथ इंडिया में लाइक क्या है, प्रचलित है।
ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया। अब हम ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो सितार, सारंग, वीणा, ठीक है, एंड देन तबला। दीज आर दी लाइक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडियन डांस इंक्लूड, अब ट्रेडिशनल इंडियन डांस की जब आप बात करोगे तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा? इसमें आ जाएगा आपका फोक डांस, इसमें आ जाएगा क्लासिकल डांस, इसमें आपको देखेंगे टू मास्टर अ क्लासिकल डांस, आपको किसी भी डांस को क्या करना है? परफॉर्म करना है। ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस आर्ट को मास्टर कर लीजिए, आप उसको इतना प्रैक्टिस कीजिए, आप इतनी ट्रेनिंग लीजिए कि आप उसमें परफेक्ट हो जाए। तो यही यहाँ पर भी यही लिखा है कि किसी भी क्लासिकल डांस को परफॉर्म करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। आपको प्रॉपर क्या करना है? एक ट्रेनिंग आप लेंगे, आप सीखेंगे, तभी आप उसको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इज जनरली अंडरटेकन बाय वन और टू डांसर्स, ठीक है। तो जो क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो ये क्या है? आप देखोगे जनरली दीज आर लाइक बीइंग अंडरटेकन बाय वन और टू डांसर्स ओनली, ठीक है, ओके। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जब हम फोक डांस की बात करेंगे तो फोक डांस को तो कॉमन पीपल भी क्या कर सकते हैं? एक ग्रुप में परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। एंड ग्रुप ऑन फेस्टिवल्स और एट सोशल गैदरिंग्स, आप सोशल गैदरिंग में या किसी फेस्टिवल पे कोई ग्रुप में वो परफॉर्म कर सकते हैं। पीपल लर्न फोक डांसेस ऑन देयर ओन एज दीज डू नॉट हैव इलैबोरेटेड रूल्स, ठीक है। तो फोक डांस को लोग स्वयं से भी सीख सकते हैं, इसके लिए कोई रूल्स जो है वो नहीं बने हैं, ठीक है, ज्यादा रूल्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे द पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, कहाँ का? तमिलनाडु का। कथकली है, ठीक है, एंड मोहिनीअट्टम है, कहाँ पे? केरला में। इसके बाद में आप देखेंगे ओडिसी ऑफ ओडिशा एंड देन मणिपुरी ऑफ मणिपुर एंड कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में आप कुछ फेमस फोक डांस की जब हम बात करते हैं, देखो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोक डांस, जैसे कि गुजरात में गरबा, जैसे कि असम में बिहू, जैसे कि पंजाब में भांगड़ा, ठीक है, और राजस्थान में घूमर and then Kolattam of Tamil Nadu. And now we'll talk about painting, right? तो चलिए देखते हैं The art of painting in India कहाँ से शुरू हो जाती है? Ancient caves जो हम देखते हैं ना, तो वहां पे हमको पता चलता है अरे ये जो अर्ली ह्यूमन थे ये तो आर्ट ऑफ पेंटिंग भी जानते थे। द पेंटिंग इन अजंता केव्स, अजंता केव्स में जो पेंटिंग है, अब ये अजंता केव्स कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र में। बहुत पॉपुलर पेंटिंग है ये एंड दीज पेंटिंग्स आर ऑफ बुद्धाज लाइफ। ये कहाँ से बिलोंग करती है? बुद्धा की लाइफ से। एंड लोटस फ्लावर, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। इन द पीरियड ऑफ मुगल एम्परर द आर्ट ऑफ पेंटिंग वाज क्वाइट डेवलप्ड, ठीक है। तो मुगल एम्परर्स के टाइम पे आपने देखा कि जो पेंटिंग की जो कला है ये क्या होती है? डेवलप होती है और ज्यादा। आर्टिस्ट फ्रॉम इराक एंड ईरान, ठीक है, इराक और ईरान से आर्टिस्ट जो है वो हायर किए गए और आर्टिस्ट ऑल्सो वर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन पेंटिंग्स, ठीक है। तो आर्टिस्ट जो है वो यूरोपियन पेंटिंग से भी क्या थे? इन्फ्लुएंस थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है, तो जो किंग्स थे अलग अलग किंगडम के, वो क्या कर रहे थे? दे वर आल्सो एंगेज्ड किस चीज में? दे आल्सो एंगेज मेनी आर्टिस्ट इन देयर कोर्ट, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया? बहुत से आर्टिस्ट को बुलाया कि जरा बताइए, आप अपनी कला का यहाँ पे प्रदर्शन कीजिए। तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। तो अलग अलग तरह की जो स्टाइल में जो पेंटिंग्स हैं वो इंडिया के अंदर क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। चाहे वो एंशिएंट इंडिया की बात हो, चाहे वो मुगल पीरियड की बात हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स के टाइम की बात हो, तो आप क्या देखते हैं? पेंटिंग जो है वो क्या हो रही थी? डेवलप हो रही थी। We can see different paintings in museum and art galleries. आप कभी किसी म्यूजियम जाइए, आप आर्ट गैलरीज जाइए, आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइक पेंटिंग्स के बारे में क्या होगा? जानकारी मिलेगी, ठीक है। आपको बहुत सी अलग अलग पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, विच इज आर्किटेक्चर।
जब आप आर्किटेक्चर की बात करते हो, ये एक आर्ट है किस चीज की, बिल्डिंग्स को बनाने की, मॉन्यूमेंट्स को बनाने की, ठीक है। द टाउन प्लानिंग एट इंडस वैली इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। सबसे पहले हमको कहां से प्रमाण मिलते हैं कि इंडिया के अंदर जो आर्किटेक्चर था वो कमाल का था, ये हमें मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। The main examples of Buddhist art and architecture are, अगर हम बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो इसमें मेन एग्जांपल हम देखते हैं सांची के स्तूप को, ठीक है। लाइक द स्तूपा जो कि किसने बिल्ड कराए थे, अशोका ने कराए थे सारनाथ में एंड सांची में, ठीक है। एंड द रॉक कट केव्स ऑफ अजंता, ठीक है। हमने अभी अभी देखा था अजंता केव्स कौन से स्टेट में है, आपको मुझे बताना है फटाफट से। अब हम बात करेंगे तो रॉक कट टेम्पल्स, कौन से टेम्पल की बात हो रही है, एक महाबलीपुरम टेम्पल की बात हो रही है। द टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम, देन वी आर टॉकिंग अबाउट मीनाक्षी टेम्पल, देन वी आर टॉकिंग अबाउट खजुराहो टेम्पल एंड कोणार्क टेम्पल इन ईस्ट इंडिया आर विजिटेड बाय टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वो टेम्पल्स हैं जिनको tourists from across the world they are coming and they are visiting these places, ठीक है। तो आप समझिए इनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस तो है ही, इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, टूर करने के लिए आएंगे, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मुगल एम्परर्स ने क्या किया। मुगल एम्परर्स ने बहुत सारा पैसा खर्च करा किस चीज पर, ऑन कंस्ट्रक्टिंग मॉस्क्यूज, फोर्ट, पैलेसेस एक्सेट्रा। उन्होंने मस्जिद बनवाई, उन्होंने किले बनवाए, उन्होंने पैलेसेस बनवाए, ठीक है। एंड देन मुगल आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन, आप मुगल आर्किटेक्चर कहाँ देखेंगे, जामा मस्जिद में देखेंगे, रेड फोर्ट में देखेंगे एंड हुमायूंस टॉम में भी आप देखेंगे दिल्ली के अंदर। The Taj Mahal in Agra is a grand structure with beautiful domes and like minarets, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो आगरा का ताज महल है कैसा है, एक ग्रैंड स्ट्रक्चर है with what beautiful domes and minarets, ठीक है। चलिए now the Europeans further added to the wonders of Indian architecture style। अब यूरोपियंस ने भी क्या करना शुरू किया, कुछ यहाँ पे लाइक क्योंकि यूरोपियंस ऑफ कोर्स जो ब्रिटिशर्स थे स्पेसिफिकली वो यहाँ पे रूल करने आए थे, तो वो हमारे लिए नहीं, एक्चुअली वो अपने लिए क्या कोशिश कर रहे थे, एक बेहतर जगह, रहने के लायक जगह को बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस बिल्ड मैनी बिल्डिंग्स, इन्होंने बहुत सी बिल्डिंग्स बनवाई, कहाँ कहाँ पर, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स जब इनिशियली आए तो उन्होंने इन्हीं जगहों को क्या बनाया था, अपना ट्रेडिंग पोस्ट भी बनाया था ना बेटा। चलो सम ऑफ देम आर, अब देखो जो ब्रिटिशर्स ने बनवाया उसमें आता है विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, ठीक है, तो पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स चर्चेस इन गोवा, ठीक है। So that's how we are done with this architecture part also. Now we are moving on to festivals. Festivals की जब हम इंडिया के अंदर बात करते हैं और जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं बेटा, तो इंडिया के अंदर 3 तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक होता है नेशनल फेस्टिवल, दूसरे होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल एंड द थर्ड वन इज अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो जब हम नेशनल फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये 3 नेशनल हॉलीडेज भी हमारे देश में होते हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त ऑफ कोर्स वो डेट जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। और इस दिन क्या होता है, देखो इस दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लाल किले की प्राचीर से क्या करते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराते हैं और वो पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं, ठीक है। और कहां से, हमने देख लिया लाल किले से, ठीक है। रिपब्लिक डे के दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 से, और तभी से हम इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और देखो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, याद रखना, इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर, रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट टेक्स द सैल्यूट एट द परेड, ठीक है। गांधी जयंती की जब हम बात करेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स इन इंडिया, दैट वाज महात्मा गांधी, ठीक है। तो इस दिन को यानी 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में भी जानते हैं।
रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स इसमें क्या आएगा, दिवाली आ जाएगी विच इज कॉल्ड ऑफ कोर्स फेस्टिवल ऑफ लाइट, होली आ जाएगा विच इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स, दशहरा आएगा, रक्षाबंधन आएगा। सो दीज आर द फेस्टिवल्स जो क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल्स है। इनफैक्ट होली को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हो कि और भी बहुत से फेस्टिवल्स हैं, जैसे ईद हो गया, ठीक है, तो ये रिलीजियस फेस्टिवल है। क्रिसमस हो गया, रिलीजियस फेस्टिवल है। गणेश चतुर्थी रिलीजियस फेस्टिवल है। यहाँ आपको दे दिया कि भाई ठीक है, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी ये हिंदूज के फेस्टिवल हैं। क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का है। ईद उल फितर जो है या ईद उल जुहा जो है, इसको मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बना सेलिब्रेट करती है, ठीक है। इसके बाद में गुरुपूरब सिखों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा जो है बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। महावीर जयंती जो है वो जैन कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है। फिर आते हैं आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की जब हम बात करते हैं तो देखो फटाफट से, होली, बसंत पंचमी, बैसाखी, बिहू, पोंगल एंड ओणम, ये क्या है, ये हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं और ये सीजन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो, दिवाली, दशहरा एंड होली, दीज आर सेलिब्रेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सभी पार्ट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। दुर्गा पूजा मेनली वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है। बैसाखी पंजाब में होती है। बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में एंड ओणम केरला में। ये आपको मैच द फॉलोइंग के कॉन्टेक्स्ट में जरूर दिया जा सकता है कि बताइए दुर्गा पूजा किस स्टेट से एसोसिएटेड है, तो आप बताएंगे दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है। बिहू असम से, तो आपको क्या दे दिया जाएगा, मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। यहाँ ये इन फेस्टिवल्स की कुछ इमेजेस हैं और इसी के साथ में ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। And now I hope each and everything is very much clear to you. I'll see you in the next session. Now till then, take a very good care of yourself. Bye bye.